नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इस कत्ल की कि जिसमें 16 साल सलीम को उसी के गांव के लड़कों ने कत्ल किया और उसके साथ ज़्यादती की। और अब हम मौजूद हैं पुलिस स्टेशन फ़िरोज़वाला के बाहर। थाने में चलते हैं, थाने में चलकर बात करते हैं दोनों गिरफ़्तार मुल्ज़िमान कैसर और मुकद्दम से और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने आखिर क्यों सलीम को, अपने दोस्त को, बेरहमी से कत्ल किया और उसके साथ ज़्यादती की। जी, हमारे साथ मौजूद हैं दोनों गिरफ्तार मुल्ज़िमान कैसर मुकद्दम। इनसे बात करते हैं और तफसील जानते हैं कि आखिर इन्होंने ये कत्ल क्यों किया। कैसर, आपकी उम्र, मुकद्दम आपकी उम्र क्या है? 18-19 साल। और आपकी? इतनी 18-19 साल उम्र है। मुझे बताओ कि आप जानते हो कि आपने क्या किया? आप जानते हो मुकद्दम आपने क्या किया? जी क्या किया? सर, वो भतीजी। मैं पूछ रहा हूँ आपने किया क्या, उसकी वजह क्या थी वो मैं बाद में पूछूंगा। पहले ये बताओ कि आपको मालूम है कि आपने क्या किया और मैं किस वजह से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। क्या किया आपने? सर, उसे फांसी से मारा। किसको? सलीम को। और आप भी वहाँ पे मौजूद थे? जी। आपने भी कत्ल किया, यानी कि आप दोनों ये मानते हो कि आपने सलीम को कत्ल किया? जी। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने ये घिनौना काम किया क्यों? आपने एक लड़के को, जो कि आप ही की उम्र का था, 16 साल उसकी उम्र थी, आप ही के गांव का वो रहने वाला था, उससे आपकी दोस्ती भी थी, आपने उसको कत्ल कर दिया? जी सर, वो भतीजी मेरी स्कूल जाती थी। सर, वो जब स्कूल जाती थी उसके पीछे, जब गली में आती जाती थी ट्यूशन, उसके पीछे सर उसे मैंने देखा भी था 2-3 मरतबा। उसे मैंने समझाया, कहता नहीं। तुम्हारे बारे में तो ये पता चला है कि तुम मंशियात भी बेचते हो? नहीं सर, नहीं। तुम्हारे घर में गया था? नहीं सर। तुम्हारे घर वालों से मैंने बात की है, तुम्हारे भाई से, तुम्हारे वालिद से? नहीं सर। अच्छा, तुमने ये कहा कि जी तुमने ये सब कुछ होते हुए देखा तो तुम्हारा खून खौला, तुम जज्बाती हो गए, तुमने फिर होशियारी दिखाई, बहादुरी दिखाई, तुमने इसके साथ मिलकर। भतीजी इसकी थी, तुम्हारी थी? सर, भतीजी मेरी थी। अगर इसकी भतीजी थी तो तुम किस चक्कर में गए थे? सर, वो मुझे नहीं था मालूम इसका कि ये काम होना था। तुम्हें क्या पता था? क्या कह कर लेके गया था साथ? सर, हम गए थे दूसरे गांव वो पान खाने के लिए। लेकिन ये जहाँ से लाश मिली है फसलों में से, ये कोई दूसरा गांव तो नहीं है? तो गांव के साथ ही है, नहर पार करो और सामने फसलें हैं। वो बहाने से लेकर गए थे। उसको किस बहाने से लेकर गए थे? पान के बहाने। कि तुम्हें फसलों में जाके पान खिलाएंगे? नहीं नहीं, उसको रास्ते में ये कह रहे थे कि हम आपका पान लेकर आ रहे हैं और आ जाओ इधर। वो फिर आ गया था। तो तुम इसके साथ इस चक्कर में गए थे? मुझे नहीं था मालूम कि ये काम होना था, कत्ल का। तुम बुलाकर लेकर गए? क्योंकि उसके घर वाले यही कहते हैं कि जी कैसर बुलाकर लेकर गया था। फ़ोन किया था कि आ जाओ। आ जाओ। बोरी किस लिए मंगवाई थी? बोरी वो उसको बहाने से बुलाई थी। नहीं, बोरी किस लिए मंगवाई थी? ये तो तुम्हें पहले से ही पता था ना कि बोरी, देखो बोरी का इस्तेमाल के लिए, मंशियात के लिए बहाना एक था। कैसर को कहकर बुलवाया इसलिए था कि तुम उसको कत्ल करो? मालूम था। इसको मालूम था? जी सर। तुम झूठ बोल रहे हो? सर, इसने कहा था कि उसको बुलाओ और पान लेकर आए। नहीं, तुम्हें ये मालूम था? ये कह रहे तुम्हें मालूम था कि उसको कत्ल करना है? जी नहीं। अब ड्रामे तो ना करो ना। 10-15 दिन पहले ही इरादा किया था। तुम्हें पता है अब तुम्हारे घर वालों का क्या हाल है? और तुम्हें पता है तुम्हारे घर वालों का, तुम्हारी वालदा का क्या हाल है? वो रो रो के बदुआएं देती है। माँ है, खैर दिल से तो नहीं कह रही होगी, लेकिन वो रो रो के उसका बुरा हाल है कि मेरे बच्चे ने, जिसको मैंने पैदा किया, इस दुनिया में लेकर आई, पाल पोस के बड़ा किया, आज वो एक कत्ल करके थाने में बंद है। सर, वो गलती, अब हम तो अनजान थे, हमें क्या मालूम था ये काम हो। क्या अनजान थे? तुम्हें अच्छी तरह से पता है जिस तरह तुमने कत्ल किया है, तुम लोग तो लगता है जिस तरह प्रोफेशनल हो। नो सर, ये पहला वाक़या। उसको किस तरीके से कत्ल किया? सर, रस्सी से। और वहाँ पर खून भी मौजूद था। खून कैसे निकला? सर, वो उसके कैंसर था ना, जब नीचे गिरा तो उसके मुंह से निकला था खून। और तुमने रस्सी से उसका गला जो है वो दबा दिया? जी। खींच दिया? जी। तुम दोनों के अलावा कोई और भी था वहाँ पर? 2 ही थे।
इस काम को करने के बाद फिर तुमने घर वालों तक, क्या घर में किसी को बताया, किसी से कोई जिक्र हुआ? सुबह हुई थी ना तो हमने खुद ही बता दिया कि खुद कैसे बता दिया फिर? अपनी अम्मी और अब्बू को कि हमने ये काम कर डाला है, ऐसी ऐसी बात थी और हमसे गलती हो गई है। जब तुम एक जीते जागते लड़के को जो तुम्हारी उम्र का है उसके गले में रस्सी डाल के, फंदा डाल के उसे तुम मार रहे हो, तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं आया कि मैं एक जीते जाते शख्स को मारने जा रहा हूँ? ज़रा अपने आप को उस कैफियत में रख के तुमने नहीं सोचा अगर तुम्हारे साथ ही यहाँ पर कोई ऐसा कर दे, तुम्हारे साथ कोई ऐसा कर दे, क्या गुजरेगी तुम पे? बस सर गलती हो गई है, आइंदा सर हम खुदा से माफ़ी मांगते हैं कि हमें एक दफ़ा माफ़ी। इस गलती का ज़ाला क्या है? तुम्हारी माफ़ी से क्या वो लड़का वापस आ जाएगा? सर वो उसके साथ हो गया जो हो गया सर, लेकिन आगे से सर हम खुदा तुम्हारे से साथ क्या सलूक होना चाहिए? बोलो। सर हम यही कहते हैं कि एक दफ़ा माफ़ी हो जाए, दोबारा नहीं, तुम्हारे साथ अब सलूक क्या होना चाहिए? क्योंकि कानून के मुताबिक फैसला तो होगा ना, सज़ा तो तुम्हें होनी चाहिए। सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो अपने किए की? सर सज़ा भुगतने के लिए तुम भी तैयार हो? सर वो मैंने कुछ किया ही नहीं तो सजा फिर। तुमने कुछ नहीं किया? ये कहाँ था जब कत्ल हो रहा था? सर यही इसने क्या किया? इसने हाथ पहले पकड़े थे, हाँ। फिर वो मुझसे काबू। सर एक लड़के से तो कैसे बंदा फांसी दे सकता है एक लड़के से? हाँ। सर इसने फिर उधर से खींचा, फिर मैंने भी उधर से खींचा। ठीक है, इसने उसका बाजू पहले पकड़ा? इसने बाजू पकड़े थे जी। सर वो माफिया मांगा था इसलिए मैंने। वो माफिया मांगता था? जी। और जब वो माफिया मांग रहा था तुम्हें जरा ख्याल नहीं है, तुम्हें इस पर गुस्सा नहीं आया कि क्या करने जा रहा था? तो तुमने इसको मना नहीं किया? किया। क्या कहा तुमने? सर ये कह रहा था कि पीछे हट जाओ और मैं पीछे हट गया। ये पीछे हट गया था? सर आपको भी पता होना चाहिए कि एक लड़के से फांसी आ सकती है। तुम्हें पता होगा बेहतर, मैंने तो कत्ल नहीं किया। सर मुझे तो पता है ना, वो मेरे नाल था। तो मुकदम तुम्हारे साथ कैसे जो है वो इस कत्ल में बराबर के शरीक है? सर बराबर का। तुम मानते हो कि तुम बराबर के शरीक हो? सर वो मैं छुड़ाता था और ये सब कुछ इससे ही मालूम है। मैं तो इसके बात कर रहा था, यार छोड़ दो, बच्चे ने क्या लेना है हमका, मैं इसका हमने क्या देना। नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरीके से मुकद्दम और कैसर ने 16 साला सलीम को कत्ल किया और अभी कैसर ने ये साफ साफ कहा कि सलीम माफ़ी मांगता रहा कि जब उसको कत्ल किया जा रहा था, लेकिन उस वक्त इन दोनों को ज़रा ख्याल नहीं आया, ज़रा एहसास नहीं हुआ, इनके सर पे खून सवार था और उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। इस तरह के अगर हमारे नौजवान यही सब कुछ करते रहेंगे तो हम किस डगर पर हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नाज़रीन, अब इनसे बात करने के बाद जो मुतलका थाना है, थाना फ़िरोज़वाला के SHO अंसर फ़ारूक साहब, हम उनके पास चलते हैं, उनसे चलकर मालूम करते हैं कि पुलिस की अब तक क्या कार्रवाई रही है और जो पुलिस के हवाले से कुछ मुद्दइयों को शिकायत हैं, उन शिकायत को वो कैसे एड्रेस करेंगे, उनका क्या जवाब देंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ SHO थाना फ़िरोज़वाला मौजूद हैं अंसर फ़ारूक मान साहब। इनसे मज़ीद केस की तफ़सील जानते हैं और जानते हैं कि ये जो गिरफ़्तार मुलज़मान हैं इनसे क्या इंकशाफ़ात हुए हैं और क्या इसके अलावा भी कोई ऐसे मुलज़मान हैं कि जो कि अब तक गिरफ़्तार नहीं हुए लेकिन उनको नामज़द किया गया हो मुद्दइयों की तरफ से FIR में। अंसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो आप ही के थाने के हदूद में जो इलाका है जहाँ पर ये वाक़या हुआ, जहाँ पर यह वारदात हुई और जो मुद्दई पार्टी है उनसे मुताल्लिक़ है। उनका ये कहना है कि जब 15 पे कॉल चलाई गई तो पुलिस ने आने में बहुत ताख़ीर की और 2 घंटे लग गए पुलिस को आने में, जबकि आपकी वहाँ पर एक करीबी चौकी भी मौजूद है। और उसके अलावा जब यहाँ थाने में वो पहुँचे तो थाने में पहुँचकर उनको काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा FIR के दर्ज होने में, क्योंकि FIR दर्ज करने वाले पुलिस एहलकारों को ये कहना था कि SHO साहब मौजूद नहीं हैं, जैसे ही वो दस्तयाब होंगे, उनके दस्तखत होंगे तो ही आपको FIR आपके हवाले की जाएगी। तो ये ताख़ीर पर आप क्या कहेंगे, इसको आप कैसे जस्टिफ़ाई करें? ताख़ीर हुई हो तो उसको जस्टिफ़ाई किया जाता है। देखें, 2 घंटे वाली बात है, अगर दुरुस्त हो तो वहाँ पे डेड बॉडी जाके हमने उठाई है मौके से, तो कोई ताख़ीर नहीं हुई। यूँ ही हमें कॉल मौसूल हुई है तो मुमकिन है इन्होंने पहले कहीं पे कॉल की हो, कॉल किसी से कहा हो कॉल करते, किसी ने कॉल की ना हो, तो जब कॉल हो गई है फिर तो उसमें कोई बिल्कुल ताख़ीर नहीं हुई। चौकी इंचार्ज साहब मौके पर पहुँचे हैं और मैं खुद भी मौके पर पहुँचा हूँ।
और बाकी रही बात FIR लेट होने वाली या SHO के अवेलेबल ना होने वाली, तो जब SHO मौके पे अवेलेबल है, जहाँ पे वकूआ हुआ है, जहाँ से डेड बॉडी उठाई है, डेड बॉडी उठा के उसको साथ थाने लेके आया है, तो उसके बाद SHO कहाँ गया फिर? सिर्फ जो तखीर छोटी मोटी हुई है थोड़ी बहुत, वो मुद्दई की तरफ से तहरीर आने में हुई है। इसमें बाज़ का ऐसा भी होता है कि कुछ मुद्दइयों के बंदे जो हैं वो सलाह मशवरे में पड़ जाते हैं, जिसमें ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, फ़लाँ एंगल से भी बात कर लेते हैं, फ़लाँ एंगल से भी इसमें फ़लाँ चीज़ भी हो सकती है, तो उसमें 10, 15, 20 मिनट तखीर हो गई होगी, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई तखीर नहीं आई। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैं और मेरा स्टाफ अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं और बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। यहाँ पे इंशाल्लाह किसी को ऐसी कोई शिकायत नहीं है। मैं 24 आवर यहाँ पे अवेलेबल हूँ। मेरा कोई साइड पे क्वार्टर नहीं है। मैं रात को भी थाने में सोता हूँ, दिन को भी थाने में होता हूँ और एवरी टाइम मैं पब्लिक के लिए हाजिर हूँ। ठीक है, लेकिन क्या ये सही नहीं है कि पोस्टमार्टम फैमिली ने खुद कराया? तो पोस्टमार्टम हम साथ थे, हमारे बगैर कैसे पोस्टमार्टम हो सकता है? पुलिस की रिपोर्ट साथ होती है, पुलिस वाले साथ होते हैं, वहाँ पर रिसीव हमने जाकर डेड बॉडी कराना होती है। ठीक है, ये तो जहाँ भी क्राइम होता है पब्लिक कहती रहती है कि पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं जी, पुलिस के बगैर कुछ नहीं हो सकता, पुलिस अगर ना चाहे तो क्राइम भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। पुलिस वाले चंद काली बेड़े हैं उसमें भी, लेकिन मेरे थाने में अभी कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद नहीं है। ठीक है। मुंशियात फरोशी के लिहाज से वो बदनाम ज़माना है और उसे मुंशियात का बादशाह भी कहा जा सकता है इस गाँव को, जो बल्खे है। माजी में यहाँ पे मुंशियात का बहुत ज़्यादा कारोबार हुआ, लेकिन जब यहाँ पे पोस्टिंग जनाब जुल्फ़िकार चीमा साहब की हुई और उसके बाद साथ ही पोस्टिंग फिर मेरी यहाँ पे की गई, तो उसके लिए हमने बहुत ज़्यादा इक़दाम किए हैं मुंशियात को यहाँ से रोकने के लिए, जिसके लिए एक तो चौकी को बड़ा अवेयर किया गया है, उसके अलावा वहाँ पे खुफिया ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और एक स्पेशल नाका लगा दिया गया है जो उसकी जहाँ से एंट्रेंस है गाँव की, जिस तरफ से लोग वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे नाका लगाया और स्क्रूटनी करके ऐसी छानबीन के अंदर जाएंगे। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि वहाँ पर मैंने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना कि जी पुलिस तो इधर रात के वक्त आने का नाम नहीं लेती है, दिन में शायद कभी कोई चक्कर लगा ले तो लगा ले, रात के वक्त तो बिल्कुल आने का नाम ही नहीं लेती है और इस इलाके से खुद भी अपने आप को दूर रखती है? ऐसी कोई बात नहीं। मेरी पोस्टिंग यहाँ पे 3 माह हो गए हैं। मेरे ख्याल में कोई 35 से 40 दफ़ा मैं खुद रात को वहाँ पे गया हूँ, रेड किए हैं और जनाब SP साहब भी हमारे साथ रेड कंडक्ट करते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा बदनाम ज़माना इलाका था, बदनाम ज़माना गाँव था, इसलिए हमने इसको प्रायोरिटी पे रखा हुआ है और यहाँ पे हर दूसरे तीसरे रेड करते रहते हैं और इसी वजह से अभी यहाँ पे मुंशियात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरीके से एक 16 साल नौजवान को कत्ल किया गया और उसके कत्ल के बाद उसके घर वालों पर क्या बीत रही है। ना सिर्फ ये, बल्कि आपने दूसरी तरफ की कहानी भी देखी कि जिन्होंने कत्ल किया उनके घर वालों पर क्या गुजरी है, वो किस हद तक तड़प रहे हैं कि आखिर हमारी औलाद ने ऐसा क्यों किया कि जिसकी वजह से उनकी भी बदनामी हुई और अब वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हमने गिरफ्तार मुलजमान कैसर और मुकद्दम से भी बात की और उनसे पूछा कि सब उन्होंने आखिर क्यों किया। उनसे गुफ्तगू में यही लगा कि उनको ये सब करने के बाद शायद ये एहसास हुआ है कि जो उन्होंने किया वो बहुत गलत था, जो उन्होंने किया वो जुल्म था, लेकिन अब वो दाएं बाएं बात को घुमाकर कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो बच जाएं, उनको माफ़ कर दिया जाए और ये कह रहे हैं कि हमें माफ़ कर दें, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि हम अपनी सज़ा भी भुगतने के लिए तैयार हैं। अगर कोई मुजरिम जुर्म ये करते हुए सोचता है कि मुझे बाद में माफ़ कर दिया जाएगा और बाद में अगर ये सोचे कि जी सज़ा ही काटनी है, काट लूँगा, जुर्म करना है कर गुज़रो, खैर है बाद में देखी जाएगी, तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, आपके लिए भी मेरे लिए भी, क्योंकि हम सब इसी माशरे में रह रहे हैं। और जहाँ तक पुलिस की बात है तो पुलिस को भी हरकत में आते हुए ज़्यादा बेहतरी दिखानी होगी अपने काम में, ताकि इस तरह के जराइम को मज़ीद कम किया जा सके, इस तरह के जराइम पेशा अनासर को अपना जुर्म करने से पहले ही रोका जा सके। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस हमलोग@sama.tv। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।